हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे। जय श्री महाकाल। राधे राधे। देखिए, बहुत सारे है, बहुत ही अच्छा यह समय चल रहा है। शिव युग चल रहा है, राम का युग चल रहा है। बहुत खुशी की बात लग रही है, लेकिन हमें इसमें कुछ चीज़ें और भी शामिल करनी है। उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे हम नाग महाराज की, जो नाग देवता की जो मूर्ति होती है, जो हम हमारे खेतों मर जो हम हमारे खेतों पर या फिर हम हमारे रास्तों पर, जहाँ पर भी आप उनकी स्थापना कर रहे हैं, तो आप उनकी स्थापना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नाग भी शिव के ही गले में विराजमान है। नागों से लिपटे रहते हैं हमारे महादेव। तो नागों की जो स्थापना की जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है और भी बढ़ेगी। लेकिन आपको इसमें बातों का ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक बार तो मंदिर की स्थापना कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बीत जाता है तो उस मंदिर की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जैसे कुछ साल बीतते हैं, जब हम क्या करते हैं, हमारा जो है साल भर में अगर नाग पंचमी का महोत्सव आता है, तो उसमें केवल बाबा का चोला चढ़ाते हैं। चोला चढ़ाते हैं, वो भी अच्छी बात है। साल भर के अंदर चढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या है ना कि हमें नित्य में से, यानी कि अगर आपको जो महीने की जो पंचमी आती है, जो कि अमावस्या को छोड़कर पांचवें दिन की जो महादेव की, जो नाग देवता की पंचमी आती है, पंचमी के दिन बाबा का शुद्ध जल से अभिषेक कर, दूध से अभिषेक कर, पंचामृत से अभिषेक कर, उन्हें घी, शुद्ध घी अगर गाय का मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप कोई सा भी आप ले सकते हैं। गाय के घी से बाबा का अच्छे से चोला, सिंदूर, जो सिंदूर अच्छा क्वालिटी का होता है, वह सिंदूर आपको लेना है और उससे ही आपको बाबा का चोला चढ़ाना है। या आप क्या करते हैं ना, आप भूल जाते हैं। हम नाग पंचमी, हम रास्ता देखते हैं कि साल भर की नाग पंचमी आएगी तभी हम बाबा का चोला चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उनको स्थापित किया है, मूर्ति के रूप में उनकी स्थापना करी है, तो हमारा नियम बनना चाहिए कि हमारे द्वारा रोज उनके पास दीपक जलाया जाए, हमारे द्वारा रोज उनके पास जल, एक एक लोटा जल उनके ऊपर चढ़ाया जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि जिसके भी घर पर, खेत पर नाग का मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, उन्हें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने खेत पर अगर आप जाते हैं, रोजाना जाते हैं, तो आप एक लोटा जल उन्हें अवश्य चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर थोड़ा सा चढ़ाएं। और अगर हो सकता है तो आपको दो अगरबत्ती और आपको धूप बत्ती अगर मिल जाए तो अति उत्तम। धूप बत्ती आपको बाबा के समक्ष लगानी है और एक छोटा सा घी का दीपक आपको, यह चीज़ आप जरूर करिए। इससे क्या होगा ना कि आपने स्थापना करी होगी तो वह रुष्ट नहीं होंगे। अन्यथा बाबा का काम थोड़ा सा क्रोधित आता है, तो इसलिए आपको उनके समक्ष जो है घी का दीपक और उन्हें एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आपको यह ध्यान नहीं रखना है कि हमें नाग पंचमी का रास्ता देखना पड़े, फिर ही हम साफ सफाई करेंगे, फिर ही हम बाबा का अभिषेक करेंगे, फिर ही हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। देखो, वह शिव तुल्य है, शिव के प्रिय है वह। तो शिव के प्रिय यानी कि हम, वह शिव ही है, वह आप शिव ही मान के चलिए। तो आपको है ना, यह बातों का ध्यान जो है अवश्य रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि हाँ, हम तो रोज नहीं जा पाएंगे या फिर 8 दिन में जाना चाहेंगे, तो हाँ, उसमें भी हम आपको एक समय देते हैं कि जो बाबा का जो दिन आता है, वह होता है महीने की जो हमारी अमावस्या पड़ती है, अमावस्या के पांचवें दिन का जो दिन आता है, वह उजाली की पंचमी मानी, उजाली की पंचमी बोली गई है। तो उस दिन चतुर्थी और पंचमी के दिन, या फिर आप अष्टमी या नवमी के दिन भी बाबा को अभिषेक करके, फिर पंचामृत से अभिषेक करके, फिर आपको उन्हें अच्छे से घी का चोला जो है और सिंदूर मिला करके आपको अच्छे से चोला चढ़ाना है, फूल माला चढ़ानी है, वस्त्र चढ़ाने हैं, जनेऊ पहनानी है और उन्हें मिठाई का भोग लगाना है। और अगर आप मिठाई के अलावा अगर उनको, जो उनका प्रिय नैवेद्य है वो हलवा होता है, अगर आप उन्हें हलवा खिलाएंगे तो हलवे से भी वह प्रसन्न होते हैं। और इन बातों का आपको जो है विशेष ध्यान रखना है कि हमें साल भर का नाग पंचमी का रास्ता नहीं देखना है। हर महीने देखिए, अब हमने आपको समय जो आपको नहीं मिल रहा था उसमें भी हमने आपको बांट दिया है कि आप रविवार के दिन भी आप जा सकते हैं, या फिर आप महीने की पंचमी को अवश्य पहुंच जाए और उनका चोला वरण करें, उन्हें ऐसे ही ना छोड़े। उनकी सेवा होना बहुत ही जरूरी होती है।
अगर हमने उन्हें स्थापित किया है कि मंदिर बनाकर ही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए, मेरी सभी सनातन भाइयों से यह अपील है कि आप जो नाग देवता का मंदिर आप बनवा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। आपके ऊपर महादेव और श्री नाग देवता की कृपा अवश्य बनी रहेगी, लेकिन आपको उन्हें महीने की पंचमी पर या फिर आप हर रविवार उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। बहुत ही उनकी कृपा आपके घर पर बनती रहेगी और बरसती रहेगी। उनकी कृपा से आप निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आप समृद्धशाली होते रहेंगे, आप किसी भी परेशानी से कोई नहीं घिरेंगे। बस आपको ध्यान थोड़ा सा इतना देना है कि उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे। तो मेरा यह वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैंने बहुत ही खेतों में जो मंदिर होते हैं, जहाँ पर रोड पर मंदिर होते हैं, वहाँ पर देखा था कि काफ़ी समय से लोग नहीं जाते हैं। हाँ, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिन पर अवश्य रूप से रोज जल चढ़ता है, माला चढ़ती है, उनका चोलावरण समय पर होता है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर बाबा की मूर्ति पर धूल तक चढ़ जाती है। यह सत्यता है, मैंने कुछ मंदिरों में देखा हुआ है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। यानी कि हमने बहुत ही जगह पर, हर जगह पर इन मंदिरों को देखा हुआ है कि लोग जाते नहीं हैं। उन्हें भी आप साफ सफाई करिए, उन्हें भी आप शुद्ध जल से नहलाइए, उन्हें भी आप चोला चढ़ाइए, उन्हें भी आप फूल माला पहनाइए, फूल चढ़ाइए, धूप दीप बताइए, नैवेद्य बताइए। देखिए आपके काम कैसे बनने लग जाएंगे। आपके घर पे अगर मंदिर है, खेत पर मंदिर है, तो वह आपके खेत के मंदिर के देवता हुए, तो उनकी कृपा आपके ऊपर जरूर से बनेगी। तो इस प्रकार से आपको उनकी सेवा करनी है। आप भूल चूक ना करें, उनकी सेवा करते रहें, आप पर उनकी कृपा जरूर बने।